ऋग्वेद का 5वां मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे अत्रि कुल द्वारा रचा गया माना जाता है और इसलिए यह मंडल केवल दैविक प्रार्थनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऋषि परंपरा के अनुभव, संघर्ष, विश्वास और जीवन दर्शन का संकलन है। 5वां मंडल प्रकृति, मन, धर्म, समय, प्रकाश, वर्षा, स्वास्थ्य, संघर्ष और सामाजिक जीवन, इन सबको एक सूत्र में पिरोता है। इसमें लगभग 87 सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त मनुष्य और ब्रह्मांड के रिश्ते को एक नए तरीके से दिखाता है। आइए इसे सरल और भावपूर्ण भाषा में समझते हैं। एक अग्नि, जीवन का आरंभ, ज्ञान का प्रकाश। मंडल 5 की शुरुआत फिर से अग्नि से होती है। वैदिक परंपरा में हर शुभ आरंभ अग्नि से होता है, क्योंकि अग्नि प्रकाश है, दिशा है, परिवर्तन है, ऊर्जा है और मनुष्य की आंतरिक जागृति है। अत्रि ऋषि कहते हैं, अग्नि अंधकार को काटकर ज्ञान का मार्ग दिखाती है। यह सिर्फ भौतिक अग्नि नहीं, यह विवेक का प्रकाश है। जब मनुष्य भ्रम में हो, उदासी में हो या निर्णय न ले पा रहा हो, तो अग्नि प्रार्थना यही कहती है, अपने भीतर का प्रकाश खोजो। जो मन को सही मार्ग दिखाए, वह अग्नि है। अग्नि को गृहस्थ जीवन का रक्षक कहा गया है। वह रोग, भय, दुश्मन और संकटों को दूर करने वाली शक्ति है। ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि, तू हमारे घर में सुख और धन की धारा बहाए, हमारे विचारों को शुद्ध करे और हमारे कर्मों को सफल बनाए। 2. इंद्र, शक्ति, वीरता और जीवन की लड़ाई। मंडल 5 का सबसे बड़ा भाग इंद्र को समर्पित है। इंद्र साधारण देवता नहीं, वह साहस का नाम है। वह मुश्किलों से जूझने की शक्ति है। इंद्र के सूक्तों में यह भाव बार बार आता है। जो मनुष्य डरकर बैठ जाता है, उसके लिए इंद्र कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो संघर्ष करता है, उसमें इंद्र अपनी शक्ति भर देते हैं। इंद्र की सबसे प्रसिद्ध कथा वृत्रघ्न, वृत्र के वध से जुड़ी है। यह अंधकार से प्रकाश की जीत है। वृत्र वर्षा को रोक देता था। इंद्र उसे पराजित करके वर्षा लाते हैं। इसलिए इंद्र, वर्षा, खेतों की उर्वरता, सैन्य विजय और आत्मबल, सबके देवता हैं। ऋषि इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, जैसे तूने दानवों को पराजित किया, वैसे ही हमारे भीतर के भय, आलस्य और कमजोरी को भी हरा। यह संदेश आज भी उतना ही जीवंत है। जीवन संघर्ष है और संघर्ष में जीतने के लिए इंद्र तत्व चाहिए। साहस, निर्णय और धैर्य। 3. वरुण, सत्य, नियम और आत्मनियंत्रण। मंडल 5 में वरुण देव का स्वरूप अत्यंत गहन है। वे जल के देवी देवता ही नहीं, वे ऋतुचक्र, नैतिकता और ब्रह्मांडीय नियमों के रक्षक हैं। हजारों वर्ष पहले ऋषि समझ चुके थे कि अगर मनुष्य सत्य से भटकता है, तो उसका मन अशांत रहता है। वरुण का मुख्य संदेश है, सत्य जीवन का आधार है। ऋषि कहते हैं, वरुण हमें पाप स्वीकार करवाते हैं और पश्चाताप करने वाले को क्षमा भी दे देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब तक मनुष्य अपने दोष नहीं पहचानता, वह सुधर नहीं सकता। वरुण सूक्त हमें सिखाते हैं अनुशासन, सत्यता, नियमों का सम्मान और मन शुद्धि। यह वही मूल्य हैं जो संसार में शांति और संतुलन लाते हैं। 4. सरस्वती वाणी, ज्ञान और प्रेरणा की देवी। मंडल 5 में सरस्वती का वर्णन अत्यंत मधुर और प्रेरणादायी है। सरस्वती यहां ज्ञान की धारा, वाणी की पवित्रता, बुद्धि की जागृति और प्रेरणा की माता के रूप में प्रकट होती हैं। ऋषि कहते हैं, सरस्वती हमारे विचारों को स्पष्ट करे,
हमारी भाषा को सत्य और मधुर बनाए और हमें ऐसे शब्द दे जो समाज में कल्याण फैलाए। सरस्वती केवल नदी नहीं, वह मनुष्य की बौद्धिक चेतना है। 5. अश्विनी कुमार, स्वास्थ्य, उपचार और चमत्कारिक सहायता। मंडल 5 का सबसे सुंदर भाव अश्विनी कुमारों को समर्पित है। वे दिव्य थे जो असंभव परिस्थितियों में भी रोगी को बचा लेते थे। ऋषि उनके अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हैं। किसी को डूबने से बचाना, किसी को अंधेरे गड्ढे से बाहर निकालना, किसी को घातक रोग से उबार लेना, यात्रियों की रक्षा करना, बुढ़ापे को हटाकर नवयौवन देना। अश्विनी कुमारों का संदेश है। बीमारी और संकट अचानक आते हैं, लेकिन ईश्वरत्व कभी कभी अदृश्य रूप में हमारी रक्षा करता है। ऋषि कहते हैं, जैसे तुमने हमारे पूर्वजों की रक्षा की, वैसे ही आज भी आओ। उसी तीव्र गति से हमारी पीड़ा दूर करो। 6. सूर्य, धर्म, ऊर्जा और आत्मजागरण। मंडल 5 में सूर्य को आदित्य कहा गया है। सूर्य जीवन का स्रोत, दृष्टि का कारण, धर्म का प्रतीक और प्रेरणा का केंद्र। सूर्य के बारे में कहा गया है, जब सूर्य उदय होता है तब मनुष्य अपने कर्तव्यों को याद करता है। सूर्य का संदेश है, कर्म करते रहो और कर्म से कभी पीछे मत हटो। ऋषि सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य, हमारे पापों को जला, हमारे मन को प्रकाशित कर और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। 7. वायु, जीवन ऊर्जा और गति का देवता। मंडल 5 में वायु का स्वरूप बहुत सुंदर है। वायु जीवन की सांस, शक्ति, गति और ऊर्जा। ऋषि कहते हैं, वायु बिना जीवन नहीं चल सकता। जैसे वायु हर तरफ बहती है, वैसे ही जीवन में गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। वायु सूक्त हमें सिखाते हैं, परिवर्तन स्वीकार करो, ठहराव से बचो, मन को खुला रखो, जीवन को प्रवाहित होने दो। 8. उषा, जागरण, नई शुरुआत और उम्मीद। उषा, भोर की देवी, मंडल 5 का अत्यंत काव्यात्मक भाग है। उषा के बारे में कहा है, वह अंधकार को पीछे छोड़कर आशा और प्रकाश लेकर आती है। उषा का संदेश है, हर नया दिन एक अवसर है, कल की गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ो। उषा जीवन में नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई ऊर्जा का प्रतीक है। 9. रात और दिन, समय का अनंत चक्र। मंडल 5 में रात्रि और दिवा दोनों की स्तुति है। रात शांति, सुरक्षा, नींद, मन के विश्राम की देवी है। दिन कर्म, जागरण, प्रकाश, जिम्मेदारी का देवता है। ऋषि कहते हैं, रात और दिन दो पहिए हैं जो जीवन रथ को आगे बढ़ाते हैं। यह सूक्त समय की महत्ता सिखाते हैं। जो समय को सम्मान देता है, समय भी उसका सम्मान करता है। 10. पर्जन्य, वर्षा का देवता। मंडल 5 में वर्षा का वर्णन अत्यंत सुंदर ढंग से किया गया है। पर्जन्य वर्षा के देवता हैं और वर्षा ही जीवन का आधार है। ऋषि कहते हैं, पर्जन्य वर्षा लाता है जिससे धरती मुस्कुराती है, बीज अंकुरित होते हैं और गायों बैलों को घास मिलती है। वर्षा केवल पानी नहीं, यह समृद्धि, भोजन और सुरक्षा का स्रोत है। 11. विश्व, परिवार, समाज और धर्म। अत्रि ऋषि परिवार और समाज की समृद्धि पर गहरा बल देते हैं। वे कहते हैं,
अगर परिवार एकजुट है तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। समृद्धि केवल धन से नहीं, शांति, स्वास्थ्य, एकता और धर्म से आती है। ऋषि बार बार गोधन और अन्नधन की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वैदिक समाज में इनका अर्थ था खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता। 12 मनुष्य का धर्म सत्य, दान, साहस, संयम। मंडल 5 में मनुष्य के धर्म का गहरा वर्णन मिलता है। सत्य बोलना, दान करना, साहस रखना, संयम में रहना, प्रकृति का सम्मान करना और ईश्वर की कृपा मानकर चलना। ऋषि कहते हैं, जो दान करता है उसकी संपत्ति नष्ट नहीं होती। जो सत्य बोलता है उसका सम्मान सदा बढ़ता है। मंडल 5 का अंतिम संदेश। जीवन की हर चुनौती का सामना साहस से करो, इंद्र की तरह। मन को सत्य, नियम और धर्म पर टिकाओ, वरुण की तरह। ज्ञान, वाणी और बुद्धि की पवित्रता बनाए रखो, सरस्वती की तरह। स्वास्थ्य, रक्षा और सहायता के लिए प्रार्थना और कर्म दोनों जरूरी हैं। प्रकाश, आशा और नई शुरुआत, उषा और सूर्य से सीखो।